हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला SCRJDC ट्रेंड्स मैनेजर के रिजल्ट के बारे में एंड दूसरा SCRJDC ALP के एलिजिबिलिटी लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि SCRJDC ट्रेंड्स मैनेजर का रिजल्ट आउट हो गया है। टोटल 375 कैंडिडेट्स DV के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आज के दिन यानी कि 7 दिसंबर 2024 को दिया गया है RRC SCR के वेबसाइट पे। आप वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कटअप दिया गया है कम्युनिटी वाइज। जैसे कि UR के लिए जो है कटअप आपको 82.03685 है और OBC के लिए 79.97894 है और SC के लिए जो है 73.86222 है और ST के लिए जो है 67.7282 है। यानी कि इस तरह से कटअप गया है अलग अलग कम्युनिटी वाइज। तो यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी 375 था और उसके लिए जो है शॉर्ट लिस्टेड किए गए कैंडिडेट्स हैं 375 है और ये यहाँ पे आपका अलग अलग कम्युनिटी वाइज कटअप दिया गया है। यानी कि ये जो है 1:1 के रेशियो में DV के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यहाँ पे कटअप की बात करें तो कटअप अनुमान से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि कटअप हाई जाएगा ऐसा हर किसी का एक्सपेक्टेशन था। जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि 75 प्लस रहेगा और 80 के अंडर में रहेगा, लेकिन जिस तरह से कटअप गया है ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि कटअप इतना नहीं जाना चाहिए था। अब इसको लेके जो भी मन में विचार है, जो भी भ्रांतियां हैं, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जो अब कटअप हो गया है, जो शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। और बाद बाकी जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको नीचे में उनका जो है रोल नंबर के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस DV के लिए दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 4 नंबर पे दिया गया है, जो फिर SC के लिए जो 59 नंबर का जो कैंडिडेट था वो दोनों का सेम हो गया था। तो जो ओल्डर पर्सन होगा डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसको सेलेक्ट किया गया है। और बाद बाकी जैसा कि गुड्स गार्ड के लिए मेडिकल कैटेगरी 2 होता है। और बाद बाकी जो भी शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं तो वो यहाँ पे अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। और उसके बाद DV के लिए अभी सूचना नहीं दिया गया है। DV के लिए सूचना दिया जाएगा, डेट और टाइम कि कब आपका DV होगा, वो नोटिस बहुत जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ 15 नंबर में इंस्ट्रक्शंस है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप द फॉलोइंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन रेडीनेस फॉर अपीयरिंग इन द शेड्यूल DV। ये आपको 4 तरह का दिया गया है, तो ये आप अपना क्लियर करके रख लिया अच्छा से। उसके बाद DV का जब नोटिस आएगा तो उस समय आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और बाद बाकी जिसका नहीं हुआ है वो तो काफ़ी उदास होंगे, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे एज ए एक्सपेक्टेशन से दिए होंगे कि हो जाए। अब 7000 प्लस कैंडिडेट्स था और 375 वैकेंसी था, तो होता तो 375 का ही, और बाद बाकी का तो नहीं होता। तो जो जिसका हुआ होगा वो तो खुश होंगे, लेकिन जिसका नहीं हुआ होगा वो उदास होंगे। तो खैर कोई बात नहीं, आगे ओपन में भी NTPC का अभी आने वाला है एग्ज़ाम, उसका तो आप लोग फॉर्म भरे ही होंगे। GDC गुड्स गार्ड में जिनका नहीं हुआ है वो अब ओपन वाले यानी RRB NTPC पर ध्यान दे, क्योंकि अब SCRJDC का वैकेंसी कब आएगा ये कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि 4 साल से ये वैकेंसी यानी गुड्स गार्ड का वैकेंसी GDC के थ्रू आ रही है, कैंसिल होते होते यहाँ तक पहुँचा है, यानी कि अब फाइनली कंप्लीट होने जा रहा है। आप कह सकते हैं कि 4 साल में कितने कैंडिडेट्स का प्रमोशन भी हो गया होगा, और आगे जो GDC का वैकेंसी आएगा उसमें हो सकता है कि कुछ लोग और भी जो है प्रमोशन हो जाए और जो है लेवल 5 से लेवल 6 में चल जाए। तो इसके भरोसे नहीं रहना है, आप RRB NTPC पर ध्यान दें। अगर आपको गुड्स गार्ड में जाना है या और अच्छे पोस्ट में जाना है, उसमें भी अच्छे पोस्ट है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। और जिस तरह से गुड्स गार्ड का कटअप गया है, इतना ओपन में भी नहीं जाता है। ओपन में तो लाखों में कैंडिडेट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना कटअप नहीं जाता है। यहाँ हज़ारों में इतना हाई कटअप चल गया, तो लगता है कि SCR में जो है सबके सब मेरिटोरियस ही आ गए हैं। अगर बात करें RRC चेन्नई के गुड्स गार्ड GDC कटअप की, तो मात्र 27 वैकेंसीज़ के लिए UR का कटअप 81 प्लस था, और यहाँ SCR में तो इसके 14 गुना वैकेंसी थी। और दोनों के क्वेश्चन पेपर का लेवल की बात करें तो कंपेरेटिवली सेम ही था, फिर भी इतना कटअप किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, कुछ तो खेला हुआ होगा।
ERGDC वाले आप लोग भी ध्यान दें, आपके साथ भी यह झेल हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आप हज़ारों में छटे हैं तो क्या हुआ, लाखों में चुनकर जाइए, यानी NTPC में जाइए, वहाँ आपका कोई ना कोई पोस्ट इंतज़ार कर रहा होगा। एंड जो SER-GDC ALP के लिए अप्लाई किए थे उनका एलिजिबिलिटी लिस्ट दे दिया गया है। आप RRC SER के वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड करके अपना एलिजिबिलिटी चेक कर ले कि आपका नाम है या नहीं। इस नोटिफिकेशन में आपको एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 29/12/2024 है, यानी कि 29 दिसंबर 2024 जो है आपका एग्ज़ाम डेट है। तो कम समय बचा है तैयारी में, तो आप अपने तैयारी में जोर लगा दीजिए। अगर बात करें इसमें अलग अलग डिवीज़न के एलिजिबल कैंडिडेट की, तो लगभग सभी डिवीज़न को मिला करके 2100 प्लस कैंडिडेट जो है एलिजिबल हुए हैं CBT के लिए। और टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, तो टोटल वैकेंसीज़ जो है आपको इस GDC ALP के लिए 827 है। तो अगर रेशियो की बात करें एक पोस्ट की, तो लगभग जो है आपको 2.5 कैंडिडेट है, मतलब कंपटीशन बहुत कम है। बस आपको इसमें पास हो जाना है, सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। क्योंकि इसमें और भी स्टेजेज ऑफ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि साइको हो गया, साइको टेस्ट है, फिर मेडिकल टेस्ट है। तो मेडिकल टेस्ट भी जो है टफ ही माना जाता है ALP के लिए। तो इसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको मेरिट बनाने के लिए देखना नहीं पड़ेगा और सोचना नहीं पड़ेगा, इसमें आपका मेरिट बन ही जाएगा अगर आप पास हो जाते हैं। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी दिया गया है ALP के लिए। इस GDC में ओपन में भी इतना वैकेंसीज नहीं रहता है। तो जो भी कैंडिडेट को ALP पसंद है या ALP में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ओपन में जो है ALP का एग्ज़ाम टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिला है ALP में जाने के लिए। तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए और इस ALP एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक पर। तब तक बने रहे शिक्षण क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।